Welcome back everyone in the series of the article. This is the third part of the articles, यानी आर्टिकल्स का ये तीसरा सीरीज है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दो सीरीज में सारा कुछ डिटेल्स में वहां पे कवर किया हुआ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो फर्स्ट और सेकंड जाके देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ मैं अब कुछ वैसे बताने वाला हूँ वर्ड्स, जो वर्ड्स क्या शुरू होता है। इससे पहले मैंने यू से शुरू होने वाले वर्ड्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि ओ से वर्ड्स तो शुरू होते हैं, लेकिन किसके पहले हमें ए का प्रयोग करना चाहिए और किसके पहले हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो आने वाली है नेक्स्ट सीरीज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो वैसे वर्ड्स जो ओ से शुरू होते हैं इस आर्टिकल्स में और ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स है, यानी जनरली क्या होता है कि ओ से जो शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं, हम मान लेते हैं कि वह एक वॉवेल है और उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स कि जो वर्ड्स ओ से शुरू होता है, यानी किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर ओ है तो उसके पहले आप क्या यूज करें, एन का प्रयोग करेंगे। ये सारा गलत हो जाता है। इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बाउंड्रीज, यानी कि बिल्कुल बाउंड्री से बाहर हो जाता है कि कहाँ आपको यूज करना। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझा रहा हूँ कि कैसे। सावधानी से यहाँ पे देखिए थोड़ा। यहाँ पे मतलब एक कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए के पहले कॉन्सोनेंट साउंड, यानी किसके पहले हम ए प्रयोग करेंगे जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा। और यहाँ पे एन वॉवेल साउंड, यानी किसके पहले हम एन का प्रयोग करें, इसका साउंड एक वॉवेल की तरह होगा, उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वन मैन बैंड, यानी वन मैन बैंड यहाँ पे देख रहे हैं, वन मैन बैंड। तो आप मुझे क्या बोलिएगा, सर यहाँ तो एन का प्रयोग है, लेकिन एन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इसके साउंड पे कि इसका साउंड जो हो रहा है वो कंसोनेंट हो रहा है या वॉवेल हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देखते हैं और समझते हैं कि इसका साउंड क्या हो रहा है। वन जो होता है हम लोग कैसे लिखते हैं, वन, इसका वन का ये व जो है ये क्या है, एक कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड हो रहा है, तो इसके पहले हम एन का नहीं ए का प्रयोग करेंगे। वैसे ही फिर है वन वे टिकट, यानी एक ही रास्ते का टिकट, वन वे टिकट, एक तरफ के जाने का टिकट। तो वन वे जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वन का पहले यहाँ व जो है एक कंसोनेंट है और इसकी साउंड एक कंसोनेंट साउंड हो रही है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर वन रुपीज नोट, यानी 1 रुपए का नोट, यहाँ पे भी वन आ रहा है, तो वन कैसे लिख रहे हैं, वन, और व आ रहा है, तो ये एक कंसोनेंट साउंड हो रही है, इसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर देखेंगे वन हैंडमैन, यानी एक ही हाथ का व्यक्ति, वन भी वैसे ही लिख रहे हैं, इसमें भी एक कंसोनेंट साउंड व आ रहा है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर फिर ही आप देखेंगे कि वन आइड वुमन, यानी एक ही आंख की औरत, जिसकी एक ही आंख हो, तो वन कैसे लिख रहे हो, व, तो व यहाँ पे लिख रहे हो, ये क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग करेंगे। अगेन ही यहाँ देखेंगे वन लेग्ड गर्ल, यानी एक पैर की लड़की, जिसकी एक ही पैर हो वैसी लड़की, तो हम वन लिख रहे हैं, व आ गया। व क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है, तो इसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। अब आपको समझ में आ गया है कि कहाँ ए का प्रयोग करना है, आपको वहां ए का प्रयोग करना है, यानी कि जिस वर्ड्स का पहला लेटर का साउंड जो है एक कंसोनेंट की तरह हो, उसके पहले ए का प्रयोग करना। अब हम यहाँ देखेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कहाँ करना है, कि एन का प्रयोग हमें वहां करना है कि किसी वर्ड का पहले लेटर का जो साउंड है वह एक वॉवेल साउंड है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर वह कंसोनेंट साउंड है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका वॉवेल साउंड कैसे होता है, तो इसको समझते हैं कि वॉवेल साउंड कैसे होता है, कैसे पहचान करेंगे वॉवेल साउंड का। यानी एन यहाँ पे वॉवेल साउंड है, ऑक्स लिखते हैं, ऑक्स जो मैंने आपको बताया था, क्या है, वॉवेल साउंड है, यहाँ पे आ जो है। फिर यहाँ पे आउटलॉ जो है, तो इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आउटलॉ जो है, आउट, यहाँ पे भी आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या है, एक वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर, यहाँ आओ, ये क्या है, एक वॉवेल साउंड है,
तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर ओरेटर, ओरेटर ये जो लिख रहे हैं ओरेटर, और जो होता है ये क्या होता है, ये भी एक वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर ओमेन, ओमेन मतलब अशुभ, अशुभ होता है या अपशकुन भी होता है, तो यहाँ ओमेन जो ओ लिखते हैं ओ, ये क्या है, एक वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर आप देखेंगे कि आउल जो लिखते हैं आउल, आउल या आ क्या है, एक तो वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे, अगर किसी भी वर्ड के पहले लेटर का साउंड वॉवेल है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो मतलब किससे शुरू हो, ओ से शुरू होने वाले, ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कोई भी अगर वर्ड्स ओ से शुरू होता है और उस वर्ड का पहला लेटर का साउंड जो है एक कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी कोई भी वर्ड ओ से शुरू हो रहा और उस वर्ड का पहला लेटर जो है, पहले लेटर का जो साउंड है एक वॉवेल की तरह आ रहा है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलिए मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। We try to find out the sound of some more words which begins with H, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स बताऊंगा अब आपको जो H से शुरू होता है, उनका साउंड एक कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है और एक वॉवेल की तरह भी होता है। तो कौन सा साउंड कॉन्सोनेंट होता है और कौन सा साउंड वॉवेल होगा, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हर्ष देखते हैं, हर्ष, ये हर्ष क्या, हा क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। हॉस्पिटल जो है इसका हा क्या है, हॉस्पिटल, ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। हॉस्टल जो है, हॉस्टल, इसका भी साउंड क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, हा है, यहाँ पे भी हा है तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। हॉलीडे, इसमें भी हम देखेंगे हॉलीडे में पहला जो इसका लेटर है यह हा है तो इसकी साउंड जो हो रही है एक कॉन्सोनेंट हो रही है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। हिंट है, हिंट में भी पहला इसका जो लेटर का जो साउंड है वह हा आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अगेन यह हील है, हील का भी जो पहला लेटर है हा, एच, उसकी साउंड जो है हा आ रहा है, इसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे जो एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अगेन हियर हिंदू, हिंदू जो है ये भी एक, हिंदू का भी पहला लेटर जो है एच है और जिसकी साउंड हा होती है तो ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गई तो यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम वैसे साउंड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो वॉवेल साउंड होते हैं, शुरू तो एच से होते हैं, एक कॉन्सोनेंट लेटर से होता है, लेकिन ये इनकी साउंड जो है एक वॉवेल की तरह हो जाती है तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे एयर, एयर जो देख रहे हैं एच, एयर, यहाँ एच क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो गया तो एयर ऐसे लिखे, ये ए आ गया, ए आ गया तो इसके पहले ये एक वॉवेल साउंड हो गया तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर एयरस जो है, एयरस जो है, अगेन हियर एयरस जो है ये फीमेल के लिए, यानी ये मेल उत्तराधिकारी हो गया, ये फीमेल उत्तराधिकारी हो गया तो यहाँ पे इसकी साउंड भी ए आ रही है तो इसके पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे, यानी एक वॉवेल साउंड हो गई। यहाँ पे आर जो है, आवर लिखते हैं आवर, लेकिन यहाँ एच साइलेंट हो जाता है, आर हो जाता है आर, और आर भी साइलेंट लगभग हो जाता है तो इसके पहले हम एक आर जो है एक क्या हो गया, एक वॉवेल साउंड हो गया तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट लिखते हैं लेकिन यहाँ एच जो होता है ये साइलेंट हो जाता है तो एच साइलेंट हो गया तो ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट जो लिखते हैं इसका आ गया, आ गया तो ये एक वॉवेल साउंड हो गया, इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगेन हियर ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन मतलब आदरणीय व्यक्ति जो होता है, इसमें भी एच क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी साउंड क्यों वॉवेल की तरह हो रही है, यहाँ पे एच जो है ये बिल्कुल क्या हो रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, इसके वजह से ऑनरेबल तो ऑन, आ क्या हो गया आपका, एक वॉवेल साउंड हो गया, इसके पहले हम
एन का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ ऑनररी डॉक्टरेट, यानी ऑनररी जो डॉक्टरेट करता है उसमें दिया जाता है, तो इसमें ऑनररी जो है यहाँ पे देखेंगे औ ए, क्योंकि एच फिर यहाँ पे साइलेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे एन, क्योंकि ये वॉवल साउंड हो गया। ऑनर, अगेन यहाँ देखेंगे ऑनर, ऑनर में भी जो एच जो है यहाँ साइलेंट हो जा रहा है। ये वर्ड तो शुरू हो रहा है एच लेटर से, लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट हो जा रहा है और साउंड यहाँ ओ की आ रही है ऑनर, इसलिए ये वॉवल साउंड हो गए, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वैसे वर्ड्स जो शुरू तो एच से होते हैं, लेकिन किसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है और किसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। आपका कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर वर्ड्स एच से शुरू होता है और उसका फर्स्ट एच से शुरू होने वाले वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है एक कॉन्सोनेंट की तरह है, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। और कोई भी वर्ड्स का पहला लेटर एच है लेकिन उसकी साउंड जो है एक वॉवल की तरह आ रही है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वन थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि 11th और 12th का जो सिलेबस का इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिलेबस है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। हर एक पार्ट्स में हर एक पोर्शन उसका कवर करूँगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो बेनिफिट उठा सके इस चैनल से। इस चैनल का पर्पज़ ही है कि फ्री में एडुकेट करना, यानी फ्री में इंग्लिश लोगों को सिखाना, यानी वैसे बच्चे जो बहुत ही पुअर होते हैं इंग्लिश सीख जाए। क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।